श्रीपाद कह रहे हैं मृत्यु पर्यंत श्री वृंदावन में वास करने वाला निश्चित परम पद का अधिकारी निश्चित प्रियालाल को प्राप्त होता है। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव की जो परम पावन आनंदवन काशी है, निश्चित वहां का प्रभाव है कि कीट पतंगा भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं देवाधिदेव महादेव की कृपा प्रसाद से। देवाधिदेव महादेव जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं वो ये भूमि है प्रियालाल की। आज भी भगवान महादेव जी जो गंगा जी धारण किए हैं वो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, जो काशी में छोटे छोटे जीवों को भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वो इस धाम की रज को माथे पे धारण करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे महामहिम धाम में जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। बड़ी हेतु की कृपा लाडली जू ने की। जो आश्रय लिए हैं और उपासना पद्धति के अनुसार चलते हैं तो भले वृंदावन के बाहर हैं, लेकिन उनकी अंतिम स्थिति वृंदावन ही होगी। पर जो प्रगट में वृंदावन वास कर रहे हैं, अहो भाग्य, धन्याति धन्य, मानो अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, वृंदावन मिल गया। श्रीपाद कह रहे हैं देहांतावधि, शरीर जब तक चेतना में है तब तक धाम से विलग नहीं। ये थोड़ा कठिन विषय है। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर अपनी निष्ठा में बने रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी विचलित मत होइए कि कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा, वही हमारे हैं, वही हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, हम पहचान नहीं पाते। विश्वास कीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं विश्वास कीजिए कि ये विश्वास से ही आपका धैर्य पुष्ट होगा, नहीं तो हाथ पैर मारना बंद नहीं होता। और हाथ पैर मार के भंवर से बच नहीं सकते, और हाथ पैर मारना बंद कर दो भंवर ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मार्ग, विश्वास कीजिए, बिन विश्वास भगति नहीं। श्रीपाद कह रहे देहांतावधि, ये महाव्रत है, महाव्रत। बस अब जीवन हमने वृंदावन को दे दिया, अब नहीं, कोई प्रश्न नहीं जीवन का, प्रभु से कोई प्रश्न नहीं। आप हमारे शरीर को व्यवस्थित रख रहे हैं या अव्यवस्थित रख रहे हैं, बड़ी दुख की परिस्थिति है या सुख की परिस्थिति है, कोई ना धन्यवाद आपको और ना शिकायत आपको, क्योंकि धन्यवाद दूसरे को दिया जाता है। हम तो बिक चुके हैं आपके, धन्यवाद क्या, आपने खरीद लिया, धामवास देकर, अपने चरणों की उपासना देकर खरीद लिया, हम तो बिक चुके हैं। अब हमारा अधिकार नहीं कि हम आपको धन्यवाद दें, अब आपकी वस्तु कैसे रखो। जो कुछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग, अभंग सिद्धांत है। तो बोले यहां का फायदा क्या होगा? बोले कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्वते न्यारी। अगर यहां वास कर रहे हो तो भयानक प्रारब्ध जो महान दुख देने वाला था वो व्यापेगा ही नहीं, बहुत साधारण में निकल जाएगा, बहुत साधारण में। विश्वास मानिए, धाम का बड़ा प्रभाव है। सत्संग में बड़े बड़े महापुरुषों से सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से आता है। तो कांप गया मन सुन के कि भैया शरीर स्वस्थ है तो हम आसनों में बैठे हैं, साधन करें, अगर असाध्य रोग तो कौन सी कृपा है। लेकिन जब हुआ तब समझ में आया कि जो साधनों से नहीं बनता, इस असाध्य रोग ने साध्य कर दिया उस तत्व को। किसी से हम कल कह रहे थे, भाई हमारा प्रयास रहता है कि जो हमें हाथ पकड़ा दे उसे अनाथ बना दूं, उसे अशरण बना दूं, अनाश्रित बना दूं, और फिर ये बना के फिर नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा उनके हाथ में दे दूं, आप संभालो, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। पोस्टमैन का काम। हमारा कार्य है तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, कोई मेरा नहीं, तुम्हारे अंदर अन्य आश्रय न रह जाए, तुम्हें लगने लगे कि प्रभु आपके सिवा मैं असमर्थ हूं, अनाथ हूं नाथ, यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो मेरा कोई नहीं। ये हमारी आंतरिक युक्ति है, जिस युक्ति से प्रिया प्रीतम का आकर्षण होता है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, ये तभी हो सकता है जब विश्वास पूर्वक निष्ठा पूर्वक हम धाम को, गुरुदेव के वचनों को, नाम को स्वीकार करें। देहांतावधि वधि रायते श्रुतिस्ताम, देखो बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। किसकी? वृंदावन की नहीं, जो अखंड वृंदावन वास ले लिए हैं मृत्यु पर्यंत। श्रुतिस्ताम, मैं स्तवन करता हूं, तुम्हारे स्तुति करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात मान लो। क्या मान लो?
दोषानाम श्रवण विधौ परस्य। तुम कभी किसी के दोष अपने कानों से मत सुनो। हाथ जोड़ की स्तुति करता हूं, हे अखंड वृंदावनवासी, तुमने जो जीवन पर्यंत वृंदावनवास स्वीकार किया, बहुत जल्दी तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाएगी।